चलिए, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2। आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। ऊपर से इवेंट से लेस है आज का दिन। सबसे इंपॉर्टेंट वो यूएस और ईरान में जो 2 हफ्तों का सीज फायर था, वो ट्यूसडे नाइट आज खत्म होने जा रहा है। इस बीच सबकी नजरें थीं इस्लामाबाद में होने वाली वो पीस टॉक्स पर। कल जब बाजार छोड़ के गए थे तो अपडेट तो ऐसे थे कि यूएस का डेलीगेशन जो उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस लीड कर रहे हैं, वो शाम तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और आज वार्ता होगी। ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया था, यहीं तक की पिक्चर क्लियर थी। पर उसके बाद के सारे डेवलपमेंट्स क्या हैं जिस पे आज खुलते रिएक्ट करना है। ये पीस टॉक्स आज हो रही है नहीं हो रही है, वो सीज फायर की मियाद का होगा क्या, सब फोकल पॉइंट होगा। सब एक्सपायरी के दिन नहीं होने वाला है, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट। ऊपर से रिजल्ट सीजन अब तूल पकड़ना शुरू होगा। आज निफ्टी की 2 हेडलाइन में मेंशन है, नेस्ले और एचसीएल टेक के नंबर्स आने, वायदा के 3 और नंबर्स हैं। बाकी सब डिटेलिंग करूंगा जब आगे इवेंट्स कैलेंडर लेकर आएंगे। पहले कल का निफ्टी का इंट्राडे लेकर आइएगा। एक पहाड़ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था आपको। शुरुआती ट्रेड में थोड़ा सा लड़खड़ाए, मेरे ख्याल से शुरुआती ट्रेड में आधे % तक के दबाव तक चल गए थे भारतीय बाजार, 240 के लोज जब बनाए थे। पर उसके बाद जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा, तेजी तूल पकड़ी, वो आधे % नीचे वाला निफ्टी आधे % मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया था और वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल थ्रेशोल्ड के आसपास पहुंचे थे 480। वहां जाके वही 400 से 500 का जोन और 500 पे तगड़े कॉल राइटर्स, एक बड़ा सरदर्द, वहीं से मामला ठंडा पड़ा और फाइनली कूल ऑफ होते होते सेशन की समाप्ति लार्जली फ्लैटिश नोट पे होती हुई नजर आई। ये कल का सेशन आपके लिए। आज के संकेत गिफ्ट निफ्टी के कह रहे हैं भाई 1/3% फिर हरे में शुरुआत हो जाएगी, 80-90 पॉइंट इन ग्रीन। लाइए क्विकली ग्लोब के सारे समीकरण दिखा देता हूं आपको। हमारे एशियन पियर्स इस समय जो कामकाज कर रहे हैं, मिला जुला सा कामकाज है, ठीक है, जो चल रहे हैं लेकिन बढ़िया चल रहे हैं। निकेई, ताइवान वगैरह अच्छी तेजी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। फ्लिप करिएगा प्लेट, यूएस के मार्केट्स कल हम जब क्लोज हो रहे थे, थोड़ा सा डेटा थोड़ा डिले वाला है मेरा, 3:30 प्रिसाइज नहीं, 4 बजे के आसपास वाला है, लेकिन मोटा मोटी पकड़ रहा हूं कि आधे % के आसपास तीनों फ्यूचर्स दबाव में थे उस समय। एक्चुअल सेशन में कमजोरी कम थी, फ्लैट से 1/4% दबाव था, पर उसके बाद भरपाई। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तब और आपकी पहली प्लेट आएगी, लार्जली सब वेट एंड वॉच मोड टाइप फीलिंग आ रही है। तो ऐसे में हरमा से समझा जाए अपडेट्स हैं क्या। इस्लामाबाद में चाय पानी होगा नहीं होगा, जेडी वैंस का रिजर्वेशन कंफर्म हो पाया था नहीं हो पाया था, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, भाई साहब क्या अपडेट्स। जेडी वैंस की टिकट तो आरएसी में है, आशीष गुड मॉर्निंग। आधी आधी शेयर करके आएंगे। लेकिन अभी भी जैसे आप कह रहे थे वेट एंड वॉच मोड में ही बाजार है, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। जो ईरान की जो तिकड़ी है, पहले तो बोला था कि पहुंचने वाले हैं आज, कल शाम को पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा है कि वो आज शाम को रवाना होंगे, फिर उन्होंने कहा या तो ट्यूसडे इवनिंग या वेंसडे मॉर्निंग। वो खुद कंफर्मेशन नहीं दिया। हाँ, अब तक उनकी जो ईरान की जो तिकड़ी है, उनके पार्लियामेंट के अध्यक्ष, उनके राष्ट्रपति या उनके विदेश मंत्री, तीनों में से अभी तक किसी ने भी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये या तो ट्वीट करके या कोई बयान जारी करके ये नहीं कहा है कि हम आने वाले हैं या नहीं आने वाले। तो अब तक उस तरफ से तो सस्पेंस बना हुआ ही, वो लोग निकले भी नहीं है। अब तक निकलने के कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। हालांकि कुछ सीज फायर की मियाद आज खत्म होनी है, कल खत्म होनी, कल, क्योंकि आधी स्ट्रीट डिवाइडेड सी, वो हर जगह अलग दिख रहा था मुझे उनके समय अनुसार। कल उनके समय मतलब किनके, मतलब यूएस टाइम के हिसाब से मंडे इवनिंग यानी ट्यूसडे इवनिंग, यानी हमारे हिसाब से परसों सुबह, अपने लिए टेक्निकली परसों सुबह जी। ओके। तो उस ये एक डेडलाइन है जो कल खत्म होने वाली है, परसों जिसे आप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की कि भाई हमें जो वियतनाम की जंग थे वो काफ़ी दशकों तक चली, अफगानिस्तान की भी चली, तो हम जो है जल्दबाजी में जाकर के कोई डील नहीं करने वाले हैं, कोई हम पर इस तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना ईरान हमें कोई ब्लैकमेल कर सकता है। हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड जो है, जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनकी एक शिप तो कल जब्त कर ली, मेरा बस चले तो मैं 4-5 और कर लूँ, मेरे पास वो सारे के सारे डेटा मौजूद है, आई कैन डू इट इफ आई फील लाइक। ये उनका कल बयान था। और किसी भी तरह की अगर डील हुई तो वो
पिछले कार्यकाल में जो डील हुई थी ईरान के साथ वो उससे कई ज़्यादा बेहतर होगी। जेडी वैंस को लेकर के पहले तो अटकल ये थी कि वो जाएंगे, फिर कहा नहीं जाएंगे, फिर कहा कि जाएंगे। अब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं चाहता तो मैं खुद भी जाना चाहता था, पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है इसकी। लेकिन ईरान ने अपने बयानों में पहले तो ये बात साफ कर दी है, अब तक उस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि यूएस की सरकार की तरफ अभी भी जो उनके विश्वास में जो कमी है, डीप डिस्ट्रस्ट है, वो अभी भी बना हुआ है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ कि ये धमकियों के और इस वॉर मॉन्गरिंग के साये में हम बातचीत नहीं करेंगे, ये उनके राष्ट्रपति ने और उनके संसद के जो स्पीकर है उन्होंने भी साफ कर दिया। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही है कि उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC और उनके जो नेताओं का जो समूह है उनके बीच में जो है आइडियोलॉजिकल मतभेद चल रहे हैं। क्योंकि ईरान के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि डील हो जानी चाहिए यूएस के साथ, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही सही, लेकिन होनी चाहिए। जबकि IRGC का ये कहना है कि उनके साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। ये थोड़े से मतभेद खबरों की माने तो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अब तक कोई ये क्लैरिटी नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं होगी, ये युद्ध की बात रही। एप्पल का एक बड़ा फेरबदल ये हुआ है कि टिम कुक 15 साल के बाद CEO के अपना पदभार जो है वो छोड़ेंगे 1 सितंबर को, और जॉन टर्न्स जो है वो 8वें CEO होंगे कंपनी के। जॉन टर्नस जो कि पिछले 25 वर्षों से एप्पल के साथ कामकाज कर रहे हैं और फिलहाल हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और ये एक बड़ा फेरबदल एप्पल के साथ होने जा रहा है सितंबर के महीने में। कल फेड चेयर के जो नॉमिनी है केविन वॉर्श, उन्होंने CNBC को एक इंटरव्यू दिया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था उनका, जहाँ पे वो दोनों तरफ की बात कर रहे थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि द फेड मस्ट स्टे इन इट्स लेन, कि भाई जहां आपकी एक्सपर्टीज नहीं है वहां आप जाकर के जो है अपनी बयानबाजी ना करें तो बेहतर होगा। यानी कि सोशल पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में आप ब्याज दरों की पे ध्यान रखिए, महंगाई पे ध्यान रखिए, वो आपका काम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई राष्ट्रपति या कोई चुना हुआ नेता ब्याज दरों पर अपनी राय रखता है तो वो फेड की इंडिपेंडेंस को खतरे में डालने वाली बात नहीं है, वो उनकी मर्जी है, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज उनकी सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने सुनवाई है सुबह 10 बजे उनके समय अनुसार, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। कुछ नतीजे आ जाने हैं और रिटेल सेल्स आ जाने हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज यही होगा, टू टॉक और नॉट टू टॉक। ये सारे अपडेट्स हो गए। ग्लोबल क्यूज खराब है, फिर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आमतौर पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आती है, और वही हो रहा है। तो फिर ये गिफ्ट निफ्टी, थोड़ा सा एशियन पियर्स, थोड़े से हरियाली जो दिख रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया। देखते हैं दिन में किस तरह के अपडेट्स आ रहे होते हैं, दिन प्रोग्रेस कैसे करता है। अनसर्टेनिटी है और वो कल विजिबल भी थी। वो अगर 2 हफ्ते का डेली कैंडलस्टिक दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, तो कल वो एक कहते हैं ना डोजी फॉर्म हुई थी, बिल्कुल मार्केट पार्टिसिपेंट्स इनडिसाइसिव से थे। फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया था, 0.5% ऊपर, 0.5% नीचे जाने के बाद। तो है अनिश्चितता, ऐसे में नेविगेट कैसे करा जाए। और वही जो थ्रेशोल्ड की बात हो रही थी 24,500 की, कल सुबह भी हो रही थी 7 बजे, सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जोन, वहीं आके मामला थमा। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। ऐसे में अप्रोच क्या रखा जाए मार्केट्स को लेकर, निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर मैं बात करते सुबह कि हम अपनी कमेंट्री को अभी सीमित रखेंगे 24515। देखिए आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा, वो कॉल राइटर्स का जोन था। एंड मोस्ट स्पेशली कॉल राइटर्स तो देखिए आपको हर जगह मिलेंगे, है ना, हर 200 पॉइंट 300 पॉइंट बाद। बट वो एक ऐसा एवरेज है ऑन वीकली चार्ट्स जिसको रीगेन करने के लिए, क्रॉस करने के लिए आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, इवेंट्स का आउटकम चाहिए। वो अभी तक नहीं आया, तो बाजार ने अपने आप को उसके पीछे ही रखा। कल हमारा व्यू क्या था, वो क्रॉस नहीं होगा, और वो क्रॉस नहीं होगा उस ट्रैजेक्टरी में हम नहीं जाएंगे। कोलैप्स मिलेगा। कोलैप्स कहाँ तक मिलेगा? 276 और 221 गया, उसको टेस्ट किया, बेस पर एक ट्रेड मिला, और फिर 481 यानी RS1 पे आके छूट गया। तो ट्रेड उस क्लस्टर मिल गया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। सुबह मैंने कहा था कि अगर 57,000 नहीं कट रहा है विद द थ्रस्ट ऑफ ICICI एंड HDFC बैंक, अब कोलैप्स टुवर्ड्स 56377 इज पॉसिबल। इनिशियली वो कोलैप्स आया, उसके बाद बाय ट्रेड बना। तो इंडेक्स इसी रेंज में एक कदम पीछे खींचकर एक कदम आगे बढ़ रहा है, बट रह वहीं रहा है। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, कल FIs ने अगर आप देखें कैश में सेलिंग करी, यानी वो पिछले 3 दिन से जो खरीदारी का क्रम था वो कल टूटा।
कल कैश में वो सेलर थे, कल DIs की बाइंग थी 2966 करोड़ रुपए की। FIs ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया आशीष 159 करोड़ रुपए का। नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर लगभग 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे पिछले कुछ सेशन से ये नेट शॉर्ट 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस होते हैं। आप जब तक अब 24,515 520 के ऊपर नहीं निकलेंगे, ये नेट शॉर्ट की कवरिंग नहीं आएगी। कल उन्होंने इंडेक्स में निफ्टी बाय किया 640 करोड़ रुपए का, जबकि निफ्टी बैंक बेचा है। निफ्टी बैंक के लिए कल का हाई बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। आता हूं, खैर उन स्टैट्स को मैं क्लियर करूंगा। अब आइए निफ्टी के स्टैट्स पे। स्टैट्स को देख के इन एब्सेंस ऑफ आई थिंक क्लैरिटी में क्यों कह रहा हूं नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सीज फायर, उसका अंतिम दिन, इस्लामाबाद टॉक्स। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स ने इस पूरे जोन को कैप्चर कर लिया आशीष, है ना। आप FIs के स्टैट्स में देखिए, वो क्लियर है। उनकी तरफ से करीब 61,000 कॉल शॉर्ट, 56,000 पुट शॉर्ट है, यानी 400-500 की कॉल बिकी हुई है, और नीचे अगर आप देखें तो 200, 100, 400, 300 की पुट बिकी हुई है। लेके आइए अब जरा पिरामिड्स में आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, 50, 50, 83 और 52, 71, 59, है ना। तो आपको ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, ये देखिए, अ टिपिकल रेंज बाउंड सेशन ऑन एक्सपायरी डे। अब आइए लेवल्स पे देखिए, अगर आपको एक डायरेक्शनल ट्रेडर के तौर पे काम करना है तो बेटर होगा कि डिप का इंतजार करें, और वो डिप वहीं पे होगा। सिंस अभी पुट राइटर्स ऊपर की तरफ से नहीं आए हैं, तो मैं अपने बेस को नहीं खिसका के लाऊंगा ऊपर, और वो बेस कहां परसिस्ट करता है, बेस 1 अगेन दैट 24, 243 एंड 179 इज 50 डेमा। एक चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं, अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ और 179 का वायलेशन हुआ, तो एक्सपायरी डे में a drift towards 24,119 and 067 is quite possible। इससे नीचे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 24,000 एक बड़ा पुट राइटर्स का जोन और 10 डेमा है। ऊपर की तरफ जब अगर आपको बाय ट्रेड अच्छा मिले, या फिर याद रखिएगा बाजार गिफ्ट निफ्टी की तुलना में ठीक ठाक खुले, पहला पॉइंट 421 होगा थ्रेशोल्ड पॉइंट, वहां के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। इन दैट केस 483 इज पॉसिबल। अपने प्रॉफिट को बुक करिए और बाहर निकलिए। 519 एक बड़ा थ्रेशोल्ड पॉइंट है, अगर ये बाइसेक्ट होता है, 20 वेमा निकलता है, देन हम 680 के लिए प्रोसीड करेंगे, वेदर इट्स टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, एंड दैट्स एग्जैक्टली योर 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक अभी 57,090 इस दहलीज को पार करने में हिचकिचा रहा है। कल FIIs इस पे शॉर्ट गए, कल सेलिंग थी इस पे, 582 पे कोलैप्स हुआ। ऑप्शन राइटर्स ऑप्शन प्लेसमेंट दिखाइए, 57,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, यानी दो बड़े इवेंट्स नंबर्स के बाद यहां पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली। चलो साहब आज नहीं चला, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा यहां पे। कल हालांकि SBI ने परफॉर्म अच्छा किया। कॉल राइटर्स क्या कहते हैं, 57,000 पे, 57, 56, 56, 500 पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दोनों अलाइन है, और 56,000 पे पुट राइटिंग। लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड तब बनेगा इसी रेंज में, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आज रेंज है। अच्छा ट्रेड तब बनेगा जब हमें कोई ड्रिफ्ट या फिर कोई कोलैप्स मिले या फिर कोई रिट्रेसमेंट मिले टुवर्ड्स बेस 1। हम मैं ज्यादा अगर आप देखें तो एप्रोप्रिएट उस ट्रेड को मानूंगा जो हमें बेस 1 के आसपास मिले, दैट्स 56110 एंड 231। उस ट्रेड को पिक करिए और टारगेट करिए RS1 RS2 जोन्स को। बट अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्रिटिकल सप्लाई जोन परसिस्ट करता है, दैट 56891 एंड 57089। इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कीजिएगा। बेस एक बार फिर से लेके आइएगा। बैंक निफ्टी में अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड, अगर कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 वायलेट होगा, तो अ कोलैप्स, अ मिनी कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी डे का हमारा अप्रोच। नीचे वो सारे अपडेट्स ग्लोबल आते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स, ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं आपके लिए। खैर, आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाला मामला, मतलब कि ट्रेडिंग बेट्स कौन से होंगे, चकाचक चार्ट्स कौन सी हो सकती हैं, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। मंत्री जी हाय, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड पिक्स आपकी तरफ से कौन से हैं? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आज थोड़ा मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन जोन में रहे, और ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। तो दोनों ट्रेड है, दोनों इंट्राडे के लिए बाई साइड के लिए रखें।
पहला स्टॉक आशीष जी होगा आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स में एक इंट्राडे चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आयशर मोटर्स को बाई करने की सलाह है। 7230 के आसपास बाई करें आशीष जी। 7148 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7334 तक के टारगेट्स आयशर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक ये भी बाई साइड ही नवीन फ्लोरिंग में बाई करने की सलाह रहेगी। 6460 के आसपास बाई करें। 6378 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6592 तक के टारगेट्स आशीष जी नवीन फ्लोरिंग में आ सकते हैं। दोनों ही बाई साइड के ट्रेड है और दोनों ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए दिए। बिल्कुल ठीक है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है भारतीय बाजार। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना बेहतर होगा। कहां फोकस करें? दो बढ़िया से बाय आइडियाज, नवीन फ्लोरिन और आयशर मोटर्स, अरुण जी के प्रिफर्ड आइडियाज। अरुण जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जान लेते हैं कंचन से। कंचन, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ। नंबर्स यहां पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 8.5% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट में करीबन 15% का उछाल है। जो कंपनी का AUM है उसमें भी अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है ये भी हमें सुधरती हुई दिखाई दी है। SML महिंद्रा के नंबर्स आए हैं। नंबर्स हमें यहाँ पे इतने ठीक ठाक नहीं देखने को मिले हैं। EBITDA यहाँ पे 90 करोड़ पे अनचेंज रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। सेम केस विद नेल्को। यहाँ पे भी जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो हमें गड़बड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। नंबर्स में यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स अभी भी पेनफुल है। इंडोसोलर के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें कुछ उसी फ्रंट लाइन में देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में करीब 56% की गिरावट जो है वो देखी गई है। अर्गो कैपिटल नंबर्स यहाँ पे ठीक देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% बढ़ी है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के हमें बिजनेस अपडेट देखने को मिले हैं Q4 के, जहाँ पे AUM में करीबन 13% की बढ़त देखने को मिली है। डिसबर्समेंट भी यहाँ पे 6% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेदांता आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज बैल्को में हिस्सेदारी का वेदांता एल्यूमिनियम में ट्रांसफर करेगी और ये जो डीमर्जर है वो हमें 1 मई 2026 से लागू होता हुआ दिखाई देगा। JSW स्टील, पॉस्को के साथ स्टील प्लांट के लिए कंपनी ने JV को साइन कर लिया है 6 मिलियन टन पर एनम। साथ में TVS मोटर्स बिकॉज और हंडई मोटर्स भी आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज इसके हंडई मोटर्स के साथ TVS मोटर्स ने जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट जो है उसको साइन किया है। बिल्कुल ठीक। वो कोरियन प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं ना, तो ये सब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हुए JSW स्टील वाला, TVS और Hyundai मोटर्स के बीच। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज हो गया आज के लिए। क्विकली थोड़ा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए इंदौर चलेंगे, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब के पास। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स थोड़े से कूल ऑफ हुए। कच्चा तेल वहीं का वहीं खड़ा है भाई साहब। प्रिसाइसली इसी जोन पे छोड़ के गए थे, घूम फिर के वहीं पे आके खड़ा हुआ है, कुछ नहीं बदला है। सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लार्जली सब एसेट क्लासेस में सब वेट एंड वॉच मोड पे है, जैसा मैंने इक्विटीज के लिए कहा था वैसे ही यहां भी प्रतीत होता है। खैर, कमाई कैसे होगी मनोज सर? गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स। मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो डील और नो डील के दायरे में फंसा हुआ है और जो सेकंड दौर की पी स्टॉक है वो अभी रिज्यूम हुई नहीं है, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर रजिस्टर करता हुआ दिख रहा है, जो कि सपोर्टिव रहेगा गोल्ड के प्राइस के लिए। गोल्ड $4800 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, तो गोल्ड में यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। जो जून कॉन्ट्रैक्ट 1,52,800 के स्तर पर यहाँ बाई की रणनीति बनाना है 1,51,600 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 1,55,000 के रहेंगे। दूसरा, हम बेस मेटल पैक में देख रहे हैं कि जिंक में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। कीमतें LME पर $3,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो जिंक में भी यहाँ पे थोड़ा डिप मिलता है 338 के आसपास, तो बाई की रणनीति बनाना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस 334 का रहेगा। लक्ष्य यहाँ पे 346 तक के रहेंगे। डील और नो डील, अच्छा गेम शो था वो। उसी बीच में अटका हुआ है भारतीय बाजार, ग्लोबली एसेट क्लासेस। तो आप डिप्स में सोना, डिप्स में जिंक खरीदारी करने के मन बनाए। लेवल, स्टॉप लॉसेस सब आपकी स्क्रीन पे रख दिए। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। इस्लामाबाद पी स्टॉक्स
2.0 कह लेते हैं, उस पर नजर है। कोई अपडेट नहीं है, ना यूएस डेलीगेशन चला है, ना ईरान मानने को तैयार है। और डेडलाइन, अब वो कंफ्यूजन बताऊं क्यों है, क्योंकि आज डेडलाइन खत्म होनी है, पर आज मतलब यूएस के हिसाब से। यूएस ने सीज फायर की डेडलाइन बनाई थी, ट्यूसडे खत्म होगी। ट्यूसडे खत्म होगी यानी कि हमारे लिए टेक्निकली वेडनेसडे मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन आज वो डेडलाइन खत्म हो रही है मंगलवार के दिन। नतीजे दो निफ्टी के, HCL टेक और नेस्ले इंडिया के। वायदा में परसिस्टेंट सिस्टम्स, 361 वैम और टाटा एलेक्सी। नहीं, कैश के नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो स्प्लिट क्लटर हो जाती है, कल से नहीं दिखाएंगे। वो कैश में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, वो स्क्रीन पर रखे हुए हैं आपके। बोर्ड मीट है पतंजलि फूड्स की, पर वो इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। डेटा पॉइंट्स में यूएस के रिटेल सेल्स, पेंडिंग होम सेल्स, रेड बुक यानी कि लार्ज मर्केंडाइज स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स वगैरह, तो बताएगा रिटेल का मूड कैसा है। जनरल इलेक्ट्रिक, यूनाइटेड हेल्थ जैसे दिग्गजों के यूएस में नतीजे आने वाले होंगे। वो इनकमिंग फेड चेयर कह लीजिए केविन वॉर्श साहब की कांग्रेशनल टेस्टिमनी कंटिन्यू हो रही होगी, आज सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने प्रेजेंट होंगे। कल अच्छे स्टेटमेंट्स थे उनके, प्रेसिडेंट को बोलने दीजिए जो बोलना है, उनका भी हक है बोलने का, लेकिन जो करना है, एक्ट करना है फेड को, वैसे ही करेगा वो। डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब 3 दिनों के जर्मनी के दौरे पे होंगे आज से। हमारा इंडिया का सिविल सर्विसेज डे है आज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करती है। आज ही के दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला बैच जो था सिविल सर्वेंट्स का इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसे एड्रेस किया था। आज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है। खैर, मुंबई के लिए वेदर ब्यूरो का फोरकास्ट था लाइट रेन्स, थंडर शावर्स, मुंबई, ठाणे आज और कल के लिए। अभी कुछ ही देर पहले अपडेट ये आ गए कि अगले 3 घंटों के दौरान मुंबई उपनगर, पालघर, रायगढ़, ठाणे के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अनुमान जताया है। खैर, ध्यान रखिएगा, एकदम से वेदर चेंज होने की तैयारी हो रही है, प्रिकॉशंस लेना जरूरी। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं, डिसेंट से हैं, हल्के हरे निशान के साथ हम लोग आज एक्सपायरी डे की शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टॉप 20।